कक्षा 10 के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद लेके आया हूं, ठीक है। उसका एक्सरसाइज 2.1 यानी पहली एक्सरसाइज है बहुपद की। उसमें पहला सवाल के अंतर्गत 6 सवाल दिए हैं। कितने सवाल दिए हैं? 6 सवाल दिए हैं। जो सवाल पहला सवाल इस प्रकार है, कह रहा है कि किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चित्र दिए हैं 6। पहला चित्र इस प्रकार है, ऐसा बना है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और चित्र बना है ऐसा है, ठीक। अब आप ये सवाल में ये पूछ रहा है कि px के लिए, मतलब x अक्ष के लिए, ये x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है, तो x अक्ष के लिए शून्य ज्ञात करना। तो शून्य जब बनते हैं जब कोई लाइन इसको काटे, प्रतिच्छेद करे, वो जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी ये लाइन उतने ही उसके शून्य होगी। अब आप ये बताइए, ये लाइन है px के लिए, इसमें कितनी बार क्रॉस कर रही है? एक भी बार नहीं। तो शून्यकों की संख्या हम इसमें क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या शून्य है। कितनी है? शून्य है। और लिखेंगे क्योंकि x अक्ष को दी गई लाइन एक बार दी गई रेखा एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान में प्रतिच्छेद नहीं करती है। ध्यान में 6 चित्र दिए इसी प्रकार। चलो एक चित्र इस प्रकार है, ऐसा है और ऐसा है। अब आप ये बताइए, ये x होता है, ये y अक्ष होता है, कितनी बार प्रतिच्छेद करें? एक बार, इसलिए शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। एक इस प्रकार दिया है, ऐसा, ठीक, और ऐसा है, ठीक। अब आप ये बताइए, ये लाइन x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? 4 बार। 1 2 3 4, तो इसके 4 शून्य हो जाएंगे। तो बहुत इजी है, ठीक है। सारे चित्र आपको कोई आसानी से बन जाएंगे। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए। चलो हम चलते हैं एक्सरसाइज, ये तो यही खत्म हो गई। 2 पर चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक, बहुपद की ही है। इसमें पहला सवाल जो दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो समझ लेना। एक इसका जो द्विघात जो समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है, ठीक। तो आप इससे तुलना कर दिया करो। क्या करोगे? इससे तुलना कर दिया करो। ये आपके गुणांक हैं abc, ठीक, और शून्य वो है जिसके मान निकल के आएंगे। चलो जरा हम हल करते हैं। द्विघात समीकरण तो आपको हल करना आता ही होगा, नहीं तो देखो इसमें 1 है, मान लेते हैं 1 का तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। 8 इसका गुणा करते हैं, 8 एकम 8। इसको 2 भागों में ऐसे बांटते हैं, ठीक, उसका जोड़ घटाना 2 आए और 8 आ जाए गुणनखंड में। तो देखो क्या होंगे, 4 दूनी 8 है ना, तो 4x प्लस 2x माइनस 8 ऐसे।
देखो अगर इसको हल करेंगे मतलब बीच के पद को दो भागों में बांटकर आपको डिवाइड करना है। ठीक, तो देखो इसको हल करें, एक्स कॉमन ले लें तो आएगा एक्स माइनस 4, है ना। इन दोनों में लेंगे तो 2 ले लेना, आएगा एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 अब पूरे में कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा एक्स, इससे बचेगा +2। ये आया आपके गुणनखंड। ठीक है, तो यहां से जो मान निकल के आया, मान लो एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर 4। इसी प्रकार इसमें देख ले एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर -2। ये आए, है ना। तो इसकी सत्यता की जांच करनी है गुणांकों की और शून्यकों की। तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ठीक, यानी कि मूलों को या गुणांकों को जोड़ें, चलो शून्यकों का योग जो आएगा वो आएगा 4 - 2 बराबर 2, है ना। गुणनफल जो होता है वो होता है 4 गुणा -2 बराबर आ जाएगा -8। ठीक, इसका एक सिंपल सा मेथड होता है योग और गुणनफल निकालने का, वो आपके समक्ष है। क्या वो इस प्रकार है, अगर योग निकालना है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है, ये लिख लेना आप, नोट कर लेना, कॉन्सेप्ट में ही है। ये होता है -b/a। ठीक, गुणनफल अगर पूछे तो c/a, यानी कि कैपिटल कर देते हैं। ठीक, आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी ये। ठीक, ये होता है। तो आप इसमें भी देख लो, इस प्रकार भी देख लो, ये तो आएगा। अब इसमें योग देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है, आप तुलना करो जरा, -2। क्या है, -2 है ना, -2 बटे ए का मान कितना है यहाँ पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा, गुणा करोगे माइनस का 2 आ जाएगा। देखो योग आपका आ रहा है। तो गुणनफल देख लो इसी प्रकार, अल्फा गुणा बीटा c/a, तो ऋण 8 है ना, बटे में 1 है, तो क्या आया -8। देखो इसमें -8। ये आपकी सत्यता की जांच होगी। इसी प्रकार इसमें 6 सवाल इसमें भी दिए हैं, तो आप इसी करके आप सारे लगा लेना। चलो मैं एक और बता देता हूं। सवाल है 4u² प्लस 8u। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, मैंने एक्स में बताया तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इससे तुलना कर देना ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक, तो a का मान इधर कितना है 4, b का मान कितना है 8, c का मान कितना है 0। भैया आगे है नहीं, 0 कर सकते हो। चलो इसको हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा क्या u प्लस 4। ठीक, चलो 0 कर लेते हैं। एक तो ये हो गया 4u बराबर 0, तो u का मान आ गया 0। ठीक, इस पे करोगे u प्लस 4 बराबर 0, तो u का आएगा -4, पक्षांतर होगा तो। ठीक है, तो ये आया। ठीक, योग निकालो उसी प्रकार, तो 0 - 4 बराबर आएगा -4। गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल आएगा 0 गुणा -4 पे आएगा 0। ऐसा ही है। चलो इस पे भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब योग बराबर होता है ऋण b/a, तो आएगा ऋण 8/4, काट देना तो आएगा -2। देखो यहां मिस्टेक कर गए, यहां आएगा 2। क्या आएगा 2, है ना, 2 और ये 2। ठीक, हो जाता है।
तो देखो योग बराबर है, सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल भी देख लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर आएगा सी बटे ए होता है तो 0/4 है ना, तो क्या हो जाएगा 0। लो सत्यता की जांच हो गई। इसी प्रकार 6 हैं। अगर फिर भी कहीं आपकी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हल दिया जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है? अब समीकरण। पहले दिया था समीकरण, शून्यक निकाल लेते। अब शून्यक दिए हैं तो समीकरण बनाना है। तो शून्यक दिए हैं पहले में 1/4 और -1, ये योग है और ये गुणनफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। मैं शून्यकों से समीकरण बनाने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसे भी नोट कर लेना। वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। ठीक, तो इसमें सीधे मान रख दें। चलो बनेगा x² में अल्फा प्लस बीटा का 1/4 है, 1/4 कर लिया, प्लस इसका रखोगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसको आप बटे करके हल कर लो। ठीक, तो ये इस प्रकार बनेगा 4x² माइनस 1 माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे x होता है, ठीक, तो लो x बन जाएगा। ठीक है ध्यान में, ये आपका सवाल है। इसी प्रकार एक और दिया है इसी में, मैं √2 और 1/3 ये दिया है, रखो इसी में उसी प्रकार। तो आएगा x² मूलों का योग जो दिया है वो √2 दिया है, x है, प्लस 1/3 बराबर 0। गुणनफल ये हो गया। फिर इसमें 3 ये भी सही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए अच्छा लगने लगे तो फिर से हम ऐसे कर लेते हैं। तो 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, 6 सवाल इसमें भी आप करना, बड़े आसानी से आपको बन जाएंगे। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है।